अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, आज मैं बात करूँगा अपने माजी के उन दिनों की जब रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना था, लोग रोज़े रख रहे थे और गर्मी भी इतनी शदीद पड़ती थी कि कुछ लोग इस गर्मी से मुकाबला करने के लिए फिर सिनेमाओं का रुख करते थे। अब सिनेमाओं में भी अब ये कि 2 शो होते थे, 3 से 6 और लास्ट 9 से 12 बजे। तो 3 से 6 वाला शो शदीद गर्मी के टाइम होता था, तो अक्सर लोग एयर कंडीशन सिनेमाओं में जाते थे और सिनेमाओं की भी ईमानदारी होती थी कि उन दिनों भी अगर ऑडियंस कम भी होते थे तो वो ऐसी चलाते थे। तो अब रमज़ान के महीने में नई फिल्में तो रिलीज़ होती नहीं थी। एक आध फिल्म मुझे याद पड़ता है कि रमज़ान के महीने में भी रिलीज़ हुई और ये वो फिल्में थी जो लाहौर में पहले रिलीज़ हो चुकी थी, फिर उनको डेट नहीं मिल रही थी ईद से पहले या रमज़ान से पहले या ईद के बाद। तो वो क्या करते थे कि रमज़ान के महीनों में भी उन फिल्मों को रिलीज़ करते थे। पंजाबी फिल्में थी, दुक्की तिक्की, उस्ताद शागिर्द या इसी किस्म की फिल्में। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात होती थी ज़मूर पिक्चर्स वालों के लिए और बट्टी पिक्चर्स वालों के लिए। जी हाँ, ज़मूर पिक्चर्स खलीफा सईद अहमद और खलीफा नज़ीर वालों का था। तो उनकी ये इनकी फिल्में जो थी पंजाबी फिल्में थी और पंजाबी वो फिल्में थी जो सुपरहिट फिल्में थी, जो अपने टाइम पे उन्होंने अच्छा खासा बिजनेस किया और कामयाब तरीन फिल्में थी। उनके गाने वक्त गुजरता जाए, के मुड़ना आए, कोई जिंदिया खा के जान सजना, शाला रवे जवान सजना। उनकी कहानियाँ, उनमें जो अदाकारों की अदाकारी होती थी। जेड़े व्यापारी बन के थे आए सन ते मल मार के बह रहे ने। और जबान बंद करो अजीज देना। चुप है, मुसलमान दी जबान नंगिया तलवारा जी कलमा हक के तो नहीं रुकदी। वंदा मेरिया तुझे तू छेड़िया, तेरे कोल ही दवांगी। मेरे को ओ क्यों? पूरी गल मैं तेन होती दसांगी, तू जल्दी ना सानू इथों कट दे। चलो आओ मेरे नाल। विच जंजीर नी कोई, फिर भी कैदन लगनिया, फिर भी कैदन लगनिया। जिंद आँखां से जान सजना, शाला रवे जवान सजना। जिस गांव में तुम जैसा बहादुर लोग पैदा होएगा, वो गांव ज्यादा देर तक गुलाम नहीं रह सकता। इसी तरह बट्टी पिक्चर्स की फिल्में होती थी, तो इनमें भी खूबसूरत गाने, खूबसूरत शायरी और दोनों भाइयों की इनास हुसैन भट्टी और किफ़ायत हुसैन भट्टी उर्फ कैफ़ी की फिल्में थी। मेरे मखना अच्छा, ये दोनों प्रोडक्शन ऐसे प्रोडक्शंस थे जो साल में 3-4 फिल्में ज़रूर बनाते थे। दूसरी तरफ उर्दू फिल्मों के लिए तो शबाब किरानवी ग्रुप था, शबाब प्रोडक्शन वाले। लेकिन पंजाबी फिल्मों में इन 2 इदारों का बड़ा हाथ होता था। अच्छा, फिर अब मुझे याद पड़ता है कि जब जैसे ही रमज़ानों का महीना होता था, मैं चौके लियारी में रहता हूँ, मेरे करीब सुपर सिनेमा था, राक्सी सिनेमा था, कुमार था, नूर महल, निगार, ग्राउंड, फिर नगीना क्यामाड़ी की तरफ। तो ये मेरे करीब करीब के जो सिनेमा थे। अच्छा, राक्सी सिनेमा वालों ने तो समझ लो कि ये बांध लिया था कि रमज़ान के महीने में तो बट्टी पिक्चर्स की फिल्में, सुच्चा सौदा, जिंद जान, जितनी फिल्में थी बट्टी पिक्चर्स की, तो वो बार बार रिपीट लगाते थे। इसी तरह निगार सिनेमा ज़मूर पिक्चर्स की फिल्में, गुलाम, रावल, मोहब्बत और दोस्ती उर्दू फिल्म, इस किस्म की फिल्में बार बार लगाते थे। तो उनके एडवर्टाइजमेंट तो नहीं होती थी, लेकिन इनके पोस्टर बड़े खूबसूरत थे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सुच्चा सौदा, जिंद जान के जो पोस्टर थे इतने खूबसूरत। इसी तरह नूर महल सिनेमा में वो फिल्में लगती थी जिसमें अम्दो नात होते थे, जैसे हज़ार दास्तान, परिस्तान, आदिल। राही भटकने वाले ये लाइला के उजाले,
दिल का दिया जला ले। और फिर कुमार सिनेमा ने ये तो बांध लिया था, जी हाँ, कुमार सिनेमा ने ये बांध लिया था कि जिस तरह ये लास्ट वीक होता था रमज़ानों का, लास्ट वीक में ये फिल्म आदिल ज़रूर लगाता था और फिर लिखता था कि ईद का शानदार तोहफा। आदिल के साथ वो गाना भी था, ईद का चांद दिखाओ तो मज़ा आ जाए, ईद का चांद दिखाओ तो मजा आ जाए, ईद का चांद दिखाओ तो मजा आ जाए। इत्तेफाक की बात है कि जिस तरह अगर इतवार को ईद है तो जुम्मे को फिल्म लगाता था, तो लोग जुम्मे को जाके इस गाने की वजह से जाके फिल्म देखते थे। इसी तरह नूरबेल सिनेमा में भी इसी किस्म की फिल्में, तो ये करीब करीब जो जितने सिनेमा थे ये फिल्में लगाते थे। और फिर जब हम ज़रा बड़े हो गए तो फिर क्राउन सिनेमा था। क्राउन सिनेमा में भी ये मोहब्बत और दोस्ती और इस किस्म की फिल्में, दुल्हन एक रात की, इस तरह। लेकिन बड़ी अजीब बात होती थी कि मुज़ाफ़ात के एक आध सिनेमाओं के बारे में हमने सुना था, क्योंकि उस वक्त तो उस तरफ हम जाते नहीं थे। मंगो पीर की साइड में एक सिनेमा होता था दिलशाद, जहाँ अंग्रेज़ी फिल्मों की नुमाइश होती थी और साथ साथ वो कुछ टोटे भी चलाता था। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो वहाँ जाके फिल्में देखते थे रमज़ान के महीनों में भी। और तो दूसरी बात ये है कि रीनो सिनेमा में या जैसे इन सिनेमाओं में तो डबल प्रोग्राम चलते थे। जब पता चलता था कि गोल्डन सिनेमा में अंदाज़ा के पोस्टर लगे हुए, तस्वीरें लगी है, बुकलेट लगे हुए, तो हम सारे काम छोड़ छाड़ के जाते थे सिर्फ फिल्म के पोस्टर देखने के लिए, तस्वीरें देखने के लिए। इसी तरह बम्बिनो सिनेमा में या दूसरे सिनेमाओं में पता चलता कि इस ईद पे कौन सी फिल्म आ रही है। कि जो रमज़ान के दिन थे हमारे यूं ही गुजरते थे, तो स्कूल जाते थे, स्कूल से आके या तो फिर सो जाते थे, तो कभी कभार जाके फिल्में भी देखते थे। और ऐसा भी होता था कि कभी कभार कोई मूड बनता था, चलो यार आज जाके फिल्म देखते हैं। तो तरावी पढ़ने के बाद फिर 10-8 लड़के होते थे तो जाते थे शहर की तरफ, कभी रेक्स सिनेमा में उर्दू फिल्म अगर लगती थी तो वो देखते थे। तो वहाँ से फिर पैदल आते थे रेक्स सिनेमा सदर में, फिर वहाँ से हम लोग पैदल आते थे लियारी। तो रमज़ान के महीने थे और रौनक होती थी, तो हम लोग वहाँ से झूमते जामते आते थे यहाँ पे। फिर थोड़ी देर बैठ के जैसे सहरी का टाइम हुआ, सहरी कर ली, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ ली फिर सो गए। मासी ऐसी नाल दे पिटी तरह बधाई मंगण गया सा, उत्थे बड़े बड़े चौधरीਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸਨ। ਓ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਨੋਟ ਐਡੇ ਐਡੇ। ਉਹ ਮਾਸੀ दिल ते बचपन तो मिल गए सी, हुण मिलिया दे रात। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। नाचे मेरी बाहों में रुसवाई, मेरा रूप अनोखा मैनू थारे कर दे प्यार, दिल कदमां च रखदा जिन्नू वेख लवां एक बार। लेकिन मुझे ये प्रोग्राम करने का जहन में यूँ आया कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी रमज़ान का जिक्र किया, लेकिन पिछले दिनों पर जब कैफ़ी साहब के बेटे का जो मैंने वीडियो देखा तो उसमें वो जिक्र कर रहा था अपने बाप की फ़िल्मों की। और वाकई कैफ़ी ने, जो किफ़ायत हुसैन भट्टी कैफ़ी ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई, ख़ासकर उनकी उर्दू फिल्म बिखरे मोती और रोटी कपड़ा और इंसान, इनकी डायरेक्शन अलग होती थी। तो बाद में जब बहुत से डायरेक्टरों ने उन्हीं का ही अंदाज़ अपनाया, पहले तो उन पर तनकीद होती थी कि यार किस किस्म की फिल्में बनाते हैं। जिंद आँखां के जान सजना, शाला रवे जवान सजना, मैं तेरे कुर्बान सजना। तो इसी तरह की फिल्में होती थी और इसी तरह हमारा रमज़ान भी गुजरता था। नाज़रीन, रमज़ान के महीने की कुछ यादें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, तो ज़रूर मेरे कुछ दोस्त या मेरे हम असर जो मेरे हम उम्र होंगे उनके भी जहन में ये सारी चीज़ें आई होंगी कि किस तरह रमज़ान गुजरता था। मेरी मुश्किल कर आसान, सखी सदका रसूल दा, सखी सदका रसूल दा, तू
तू रख ले मेरा मान सखी सदका वसूलदा सखी सदका वसूलदा। अच्छा, फिर उस दौरान यूँ भी होता था कि ईद की जो आने वाली फिल्में होती थी तो उनके बड़े बड़े पोस्टर लगते थे। मैं आपको याद दिला दूं कि जिस तरह सदर में ओडियन सिनेमा के बाद एक बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल है, जैसे हम इम्प्रेस मार्ट की तरफ जाते हैं तो उल्टे हाथ पे तो बहुत बड़ा बाउंड्री वॉल है, वहाँ पे फिल्मों के बोर्ड लगते थे बड़े बड़े, यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो हम ये भी देखते थे तो उसमें लिखता इंतजार कर रहे थे कि कब ये फिल्में रिलीज़ होंगी ताकि उनकी जगह पे नई फिल्मों के पोस्टर लगे। तो वो देखने भी हम जाते थे, वो देखने के लिए। तो जैसे रेवाली सिनेमा के बिल्कुल सामने स्कूल है, वहाँ पे भी बोर्ड लगते थे। तो NGO स्कूल बंदर रोड की तरफ, इसी स्कूल के उस तरफ भी पोस्टर लगते थे, बड़े बड़े बोर्ड हम देखने जाते थे। इसी तरह तीनटी में नॉवेल्टी सिनेमा के बाद जो बाउंड्री वॉल होती थी वहाँ पे कुछ फिल्मों के पोस्टर लगते थे, शायद मेरे दोस्तों को याद होगा। नाजरीन, इन यादगार यादों के साथ वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबों का